इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो धृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मो सुमंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की यह कोलारस नगरी और आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में जिन मंदिर में क्या क्या नहीं करें, ये प्रकरण है हमारा। नियमित क्रम में संयम प्रकाश ग्रंथ चल रहा है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी, जो कि शांति सागर जी महाराज की परंपरा में विशुद्ध आमनाए वाले बहुत मंद परिणामी स्वाध्याय प्रिय तत्व प्रेमी तत्वाभ्यासी संत थे, उनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ संयम प्रकाश है। संयम की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है और चर्चा शुरू की थी सम्यक दर्शन से। जनार्दन में कोई भी चरणाम योग का ग्रंथ हो, चर्चा तो सम्यक दर्शन से ही शुरू करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं है। सच्चाई तो यही है। जब जब संयम होगा तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। ग्रंथ बहुत विशाल है और बहुत सारे प्रकरण इसमें दिए हैं। एक एक प्रकरण बहुत मार्मिक है। जैन इतिहास की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी और चलती हुई उस चर्चा में हम यहाँ तक पहुँच गए कि बीच में कुछ ऐसे संप्रदाय शिथिलाचार को पोषण करने वाले दिगंबर जैन आमनाय में आ गए, जिनके कारण समाज में बहुत शिथिलता हो गई, वातावरण बहुत शिथिल हो गया, जिसमें द्राविड़ संघ, यापनीय संघ, काष्ठा संघ, ऐसे कई तरह के संघों ने जन्म लिया। शिथिलाचार चारों तरफ फैल रहा था। ऐसे समय में इस शिथिलाचार को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हमारे आचार्यों ने, दृढ़ विद्वानों ने, और उन्होंने 84 असातना दोष बतलाए। बोले ये 84 असातना दोष है जो जिन मंदिर में नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ से प्रकरण पढ़ रहा हूँ, मूल गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है, फिर उनका अनुवाद करते हुए 84 ऐसी बातें कही है जो मंदिर में नहीं की जानी चाहिए। कहाँ कहाँ सावधानी रखने की जरूरत है। संयम प्रकाश ग्रंथ का 455 नंबर पेज है। ये लिख रहे हैं, जब शिथिलाचार बहुत ज्यादा बढ़ता गया, उस समय कुछ काल बाद इस शिथिलाचार को दूर करने के हेतु और इन बुराइयों को रोकने के लिए 84 असातना को हटाने के लिए एक विशेष दल निकला, जिस दल ने ये कहा कि भाई तेरा सच्चा पंथ क्या है, तेरा पंथ क्या है,
उस बात को समझ, माने मुक्ति का सच्चा रास्ता क्या है उसे समझना जरूरी है। जिसने धर्म के नाश के निम्नलिखित कारणों को रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न किए एवं ये 84 असाधना न की जावे ऐसी प्रत्येक जैन मंदिर में लिख लिख कर लटकाया। ये कोई 400-500 साल पुरानी बातें हैं। 84 असाधना दोष निकाल करके जगह जगह जैन मंदिरों के अंदर लटकाए गए और इनका प्रचार किया गया। भाई ये बातें मंदिरों के अंदर नहीं होनी चाहिए। आज मंदिरों में अतिशय क्यों नहीं है? आज मंदिरों में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? आज मंदिरों में इतनी विशुद्धि क्यों नहीं है? आज मंदिरों में अपना उपयोग लगता क्यों नहीं है? उपयोग टिकता क्यों नहीं है? मंदिरों में उस तरह की शांति क्यों नहीं मिल रही है जैसी शांति जिन मंदिर में होनी चाहिए? आज मंदिर में उपयोग हमारा लगता नहीं है, मन इधर उधर दौड़ता है। कारण क्या है उसके पीछे? कि कहीं ना कहीं वो विशुद्धि के स्थान, जो आराधना के स्थान थे, जो प्रभावना के स्थान थे, वहां बैठ करके हमने विराधना के काम किए। यदि जिन मंदिर में बैठ करके भी विराधना की जाएगी तो वो जो आराधना के स्थान थे, जहां आकर के जगत के जीवों को एक शांति की अनुभूति हुआ करती थी, वो शांति कैसे मिलेगी? देव दर्शन की विधि के क्या लाभ हैं, इसकी चर्चा बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 4 में हमने की है। दादा ने वहां बहुत विस्तार से बात कही और मंदिर जाने से लाभ बतलाए। तो कहा मंदिर जाने से आत्मा में शांति मिलती है, परिणामों में निर्मलता आती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। हम यदि उस आत्मा की चर्चा को समझें तो उसे समझ करके हम परमात्मा बन सकते हैं। ये मंदिर आने से लाभ है। लेकिन यदि मंदिर में आए और हमें आत्मा की चर्चा नहीं मिले, यदि हम मंदिर में आए और हमें विषय विषय की चर्चाएं मिले, यदि हम जिन मंदिर में आए और यहाँ पर भी राग द्वेष की चर्चाएं चलती हो, तो फिर उस मंदिर का वातावरण दूषित हुए बिना नहीं रहेगा और ऐसा मंदिर आराधना का स्थान नहीं बनेगा। क्या बातें हैं, मूल गाथाएं पढ़ रहे हैं और फिर उनके अनुवाद करते हुए 84 बातों की चर्चा करेंगे। 84 असातना। असातना मतलब विराधना, असातना मतलब दोष। पुरानी भाषा का शब्द है असातना। नए नए बच्चे लोग तो असातना का मतलब ही नहीं जानते होंगे, असातना क्या होती है। वैसे असातना शब्द श्वेतांबर परंपरा में ज्यादा चलता है। असातना नहीं हो जाए, असातना नहीं हो जाए। देव की असातना, गुरु की असातना, मंदिर की असातना। असातना माने विराधना। हमारे माध्यम से कुछ ऐसा काम नहीं हो जाए जिसके माध्यम से विराधना हो। भाई देखिए, सच्ची बात यदि मैं कहूं, परमार्थ से बात कहूं, तो देवगुरु धर्म की आराधना भी बहुत बार की, लेकिन अपने स्वभाव की विराधना कभी नहीं मिटी। माने देवगुरु धर्म की विराधना से तो हम बचे, लेकिन आत्म स्वभाव की विराधना अनादि काल से करते रहे। यह अनंत संसार का कारण है। इसलिए असली में यदि कोई विराधना मिटनी है तो अपनी विराधना मिटनी है। लेकिन अपनी विराधना मिटे ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, बड़ी बात हो गई। अभी तो छोटे छोटे से लेवल पर ही विराधना दूर नहीं हो रही है। गाथाएं कह रही है, खेलम केलिक लिखला कुल कलम कलयम तंबोल मुगालयम गालिकम गुलियाम शरीर धुवनम केसे नहे लोहियम भक्तो संत पपित वंत दंसणे विसामणे दामणम दंत छीन है गंडनासी असिरोसु तत् वीणम मलम भक्त मीलन लेखियम विभजनम भंडार दुट्ठासनम चाणी का पड़दाली पड़ बड़ी विसारणम नासनम अकथ दविहम सरच घटनम तेरिच संचावणम अग्नि सेवण रंगण परिरणम निस्सहम आभंजनम चत्तोवाहन चामण्णी रमणो नेगतम भगवणम
सचित्ताण में चाप चाप वजन दिठेने अंजलि सार्डंगंतर संग भंग मौंडमाला सिरों से हुरम हुंडो गिदु उगिभि आहारसणम बंडकियम रिक्खाधारणम रणम विवरणम बालाण पलच्यम पाऊ पाप पसारणम पौपुड़ी पंके रजो मेहणम जुआए मण गुज विज वणिज सिजालम मज्जनम एवायण मवज कज्जसु ऊज्जे जिणदालयम। ये कितनी सारी गाथाएं यहाँ प्रस्तुत कर दी है और इनका अर्थ लिखते हैं। अब जरा अर्थ को देखिए क्या लिखते हैं। नीचे इन असातनाओं के नाम लिखते हैं। नंबर 1, छोटे छोटे से पॉइंट दिए हैं, एक एक शब्द दिए हैं, मंदिर में क्या क्या कार्य नहीं किए जाने चाहिए। पहला नंबर, थूकना नहीं मंदिर में। मंदिर में थूक रहे हुए ऐसे भी कोई लोग होते होंगे क्या, कि क्या पता। भाई देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो हमारे जीवन में नहीं होगी, कुछ ऐसी होगी जो हमारे जीवन में दिखती होगी। तो जितना संभव हो सके उतना अपने को परिष्कृत करना है, अपने आप को थूकना नहीं। इसलिए भी इस बात को समझना चाहिए क्योंकि 10 लक्षण आदि पर्व के दिनों में मैं कई स्थानों पर मैंने देखा है, अपने मंडलों में तो कम होता है लेकिन दूसरे स्थानों पर कहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं 1 मिनट प्रतियोगिता हो रही है तो माथे पे बिंदी लगा रहे हैं, कोई साड़ियां पहन पहन करके कितनी बार पहन सकते हैं, नाटक समझ रहे हो आप, कितने कितने होते हैं ये सब खेल। तो भाई ये जिन मंदिर है ये खेल कूद का स्थान नहीं है। ऐसी ऐसी तक प्रतियोगिताएं मंदिरों में होने लग गई है, क्रीड़ा के नाम पर मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता, गजब हो गया। नृत्य नाच गान ये सब कह रहे हैं। हास्य विनोद क्रीड़ा का स्थान मंदिर नहीं होता है। ये यदि हो रहा है तो असाधना हो रही है। अभी वीराधना की चर्चा कर रहा हूं, वीराधना का फल भी होगा, वो भी आपको बतलाऊंगा कि इस वीराधना का फल क्या मिलेगा। ये ऐसे तो 84 है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे तब जाके आज 84 को पूरा कर पाएंगे, लेकिन कठिन है 84 का चक्कर पूरा करना, आज नहीं हो पाएगा। देखो कोई बात नहीं, भाई साहब ने कह दिया भाई साहब बहुत कठिन है 84 का चक्कर पूरा, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। नंबर 3, कलह क्लेश करना। मंदिर में कलह नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पंचायतों में कलह हो जाती है, समाज में कलह हो जाती है, पंचों में कलह हो जाती है, फेडरेशन में कलह हो जाती है, आपस में एक दूसरे से कलह कर रहे हैं। भाई ये जिन मंदिर कलह मिटाने के स्थान है, आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, और पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। सारे संसार में यदि आग लग रही हो तो पानी से बुझ जाएगी, लेकिन पानी यदि आग उगलने लगे अब क्या उपाय हो सकता है। सारे दुनिया भर में, घर गृहस्थी में, व्यापार रोजगार में, बिजनेस में विषय कषाय की ज्वालाएं धधक रही थी। जिन मंदिर में आकर के वे विषय कषाय की ज्वालाएं शांत होती हैं, लेकिन जिन मंदिर में आकर के भी यदि कषायों की ज्वालाएं धधकने लगी तो अब ये जीव उन कषाय की ज्वालाओं को शांत करने के लिए कहां जाएगा। 3 नंबर, कलह नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं, उन सब साधर्मियों से कहना चाहता हूं, मैं जो लोग आज सुन रहे हैं सबसे कहना चाहता हूं इस बात को, कम से कम हम तो कलह का कारण नहीं बने। ये तो कम से कम अपना संकल्प हो। भाई साहब ये जनवाणी मेरे लिए लिखी जा रही है। दुनिया में कोई मुझसे झगड़े, मुझसे आकर के कलह करे, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो अकेला कैसे करेगा। बोलो, मुझे कलह नहीं करनी है, मुझे झगड़ना नहीं है, मुझे पलट करके सामने जवाब देना नहीं है। अरे सर्वज्ञता का भरोसा करो, जो कलर पेंट होना होगा वो हो जाएगा, विवाद का क्या काम है इसमें। यहाँ के परमाणु पुकार करके कह रहे हैं जो होना होगा सो हो जाएगा, हम क्या करें। तो कलह नहीं करना, क्लेश नहीं करना। नंबर 4, कला चतुराई करना, ये भी विराधनाएं हैं।
कला चतुराई ये सब असातना बतला रहे हैं। जितनी बातें बतला रहे हैं सब में न लगा लेना, सब में नहीं लगा लेना। तो कला के काम नहीं, चतुराई के काम नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना। यहां पर जिन मंदिर में होशियारी काम नहीं आती, होशियारी कहते हैं चालाकी को। होशियारी किसे कहते हैं? ये जो व्यक्ति बहुत होशियार है भाई साहब, होशियार है का मतलब चालाक है। होशियारी माने चालाकी, तो ये चालाकी नहीं चाहिए। 5वां नंबर कुल्ला करना, मंदिर में कुल्ला नहीं करना। 6ठा नंबर पान सुपारी खाना, मंदिर में बैठ करके कई जगह कई लोग गुटखा दबा करके बैठ जाते हैं, दबा करके बैठ रहे हैं मंदिर में। अरे भाई क्या कर रहा है? जिन मंदिर में बैठा हुआ है पान दबा करके बैठे हैं, गुटखा दबा करके बैठे हैं। कई लोग जिनको 24-24 घंटे गुटखा खाने की आदत हो, पान खाने की आदत हो, वो बैठे हैं मंदिर के अंदर, कोई बात नहीं, बात करते रहेंगे, दबा रहेगा और गुटखा चलता रहेगा। ये पान सुपारी खाने के संबंध में मंदिर में नहीं, कम से कम। अरे तो खाने जैसी चीज नहीं है, यहाँ तो मंदिर का निषेध कर रहे हैं। जैन व्यक्ति गुटखा पान सुपारी ऐसी चीजें कैसे खाए? खाने योग्य नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, आप जो करते हो सो करो, लेकिन जिन मंदिर में तो मत करो। 3 लोग के नाथ के दरबार में आए हैं, यहां तो इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। पान उगाल करना, कहते हैं पान का पीक, पान का पीक थूकना ऐसा। फिर 8 नंबर कह रहे हैं गाली देना, मंदिर में बैठे बैठे गाली, कुछ भी उल्टी सीधी गालियां बोलने लगेंगे, अबे तबे कह करके बात करने लगेंगे। ये कह रहे हैं भाई गाली देना, किसके सामने बैठे हो? भगवान का कुछ तो लिहाज करो। आप कल्पना कीजिए जितने असातना की चर्चाएं कर रहे हैं, यदि हमने सामने विराजमान भगवान को, परमात्मा को परमात्मा समझा होता तो क्या हमारे द्वारा ये कार्य किया जाता? क्या हम उन्हें परमात्मा नहीं समझ रहे हैं, हम उन्हें प्रतिमा समझ रहे हैं। हमें ये लग रहा है भगवान देखते थोड़ी ने, भगवान को देख रहे, भगवान को क्या पता लगा है? अपन करेंगे जो करेंगे, जैसे जो करेंगे। अरे भाई भगवान है वो। आज यदि आपके सामने मिनिस्टर बैठे हुए हो तो आप यदवा तदवा आचरण नहीं कर सकते हो, ऐसा गलत आचरण नहीं हो सकता है। उनके सामने आप शोर नहीं कर सकते हो, उनके सामने आप इधर उधर के काम नहीं कर सकते हो। गाली देने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है उनके सामने? अरे सामने आती है, सामने कैसे हो सकता है? आप कभी कभी पंडित जी का लिहाज कर रहे हैं, अरे पंडित जी बैठे हैं, इनके सामने कैसे बोल रहे? अरे बड़े प्रतिष्ठाचार्य बैठे हुए हैं, इनके सामने मुझे नहीं बोलना है। तो प्रतिष्ठाचार्य के सामने नहीं बोल रहे हो, मुनिराज के सामने नहीं बोल रहे हो, ये तो भगवान है। अब विद्वानों के सामने तो डर लग रहा है नहीं बोलना, पंडित जी के सामने प्रतिष्ठाचार्य, उनके सामने घबराहट हो रही है, नहीं गाली नहीं देना, इनके सामने अच्छा नहीं लगेगा। मुनिराज बैठे हैं, उनका लिहाज कर रहा है, और भगवान को कुछ नहीं गिन रहा है। विचार करने वाली बात है भाई साहब। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर अंगुली चटकाना। बात छोटी सी है, मंदिर में बैठे हुए हैं, स्वाध्याय सभा में बैठे हुए हैं और उंगलियां खींच रहा है उसको, उंगलियों को, कभी हाथों की, कभी पैरों की, कभी कैसे करता है, ऐसे चटकाता है। मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं, तो मैं तो निषेध किया है यहां, तो मैं करूंगा कैसे? तो मैंने उंगलियां चटकाता रहता है। भाई ये कार्य शोभा नहीं देता है, जिन मंदिर में करने योग्य नहीं है। 10वां पॉइंट, बिना चने पानी से नहाना। मंदिर में आए, प्रक्षाल के लिए आए हैं और मंदिर में आकर के बिना चने पानी से नहाना शुरू कर दिया। भाई साहब ये बातें तो 100, 150, 400, 500 साल पुरानी लिखी हुई है। आज के समय में लिखते तो नहाने के साथ में इसका विस्तार इतना करते, मंदिर में गीजर लगाना, गर्म पानी है क्या, साबुन से, ये सारी बातें, और भी कुछ कुछ बातें इसके अंदर जोड़ी है। यद्यपि इन्होंने साबुन से नहाता है, शैम्पू का प्रयोग करता है, जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के प्रक्षाल करने के लिए जा रहा है। भाई तो कुछ तो विचार विवेक रख, ये हिंसा का कार्य कैसे कर रहा है? जिन मंदिर में आकर के श्री जी का प्रक्षाल करने के लिए आया है, तो कम से कम ऐसे, क्योंकि बिना चने जल से स्नान माने खून से स्नान, त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है। बिना चने जल में असंख्यात त्रस्त जीव हैं, 36,450 त्रस्त जीवों की चर्चा तो ये करते हैं वैज्ञानिक लोग,
एक बूंद में 36,450 त्रस जीवों की चर्चा तो वैज्ञानिकों ने की है। जलागम ये कह रहा है बिना चने पानी में असंख्यात त्रस जीव हैं एक बूंद में। अब सवाल एक बूंद का थोड़ी ना है, आप एक बूंद से नहाते हैं क्या? एक बूंद से कौन नहाएगा? कैसी बात कर रहे हो? एक बूंद से थोड़ी ना नहाएंगे, तो कितनी बूंद से नहाते हो? अरे क्या बूंदे भी गिनी जाएगी क्या? बूंदे थोड़ी ना गिनते हैं। तो एक मग्गे से, एक बाल्टी से, अरे न मालूम, हम तो शावर चलाते हैं, नल चलाते हैं और बैठ जाते हैं उसके नीचे, ऐसे नहाते हैं जैसे गंगा में स्नान कर रहे हो। भैया महापाप लग रहा है। वो त्रस जीवों की जो विराधना हो रही है, उस त्रस जीवों की विराधना से यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखें केवल ज्ञान के माध्यम से, तो आप खून से नहाए हुए हैं, श्री जी को स्पर्श कैसे करेंगे? निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। बिना चने पानी से नहाना। 11 नंबर, हजामत बनवाना। मंदिर में कौन बनवाता हो हजामत? नहीं बनवाते। मंदिर में कौन बनवाएगा हजामत? कौन बनवाएगा? अरे मंदिर में हजामत तो नहीं बनवाते, लेकिन मंदिर में पूरा ही सफा चट कराते। क्यों? क्षेत्रों पर जा करके, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के मंदिर परिसर में मुंडन करवाते हैं, साफ करवाते हैं, जड़ूला उतरवाते हैं, क्या क्या काम नहीं करते हैं भाई साहब। मंदिर जाकर के जड़ूला उतरवाए। तो वो है ना, उसने OMG में कही थी, उसने किसने? परेश रावल ने क्या बात कही थी? आप सोचो, सुबह उठते ही पहले दरवाजा खोलो और सामने आपको बालों का ढेर मिले, तो कैसा लगेगा आपको? आप कल्पना करो क्या क्या कर क्या रहे हो आप। जगह जगह जाकर के बाल चढ़ा करके आओगे। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के हजामत बनवाना निषेध कर रहे हैं। नाखून काटना। नेल कटर तो नहीं लाते होंगे जेब में साथ में, लेकिन मुंह से काटता रहता है। मुंह से नहीं काटता है तो उंगलियों से करता रहता है। हाथ के नहीं करता है तो पैर के अंगूठे के, पैर की उंगलियों के उखाड़ता रहता है। भाई मंदिर में करने योग्य नहीं है, विराधना हो रही है। ये जिन मंदिर में करने योग्य कार्य नहीं है। नाखून काटना, रुधिर बहाना, खून बहाना। अरे कैसे बहता होगा खून? खून बहाने के संदर्भ में मंदिर के अंदर खून नहीं बहाना चाहिए। लड़ाई झगड़े संबंधी बात हो सकती है, मारकाट संबंधी बात हो सकती है। भोजन कराना। 14 नंबर, असातना में मंदिर में भोजन नहीं कराएंगे। अलग परिसर है मंदिर से बाहर का, मंदिर में नहीं। मंदिर में भोजन कराने में इस तरह की बातें भी ली जा सकती है। छोटे छोटे से 2-2 साल के बच्चों के लिए उनकी मम्मी बिस्किट लेकर के मंदिर में स्वाध्याय में आके बैठ जाती है, बच्चे खाते रहते हैं। वही कह रहा हूं मैं। इसी तरह की बातें तो लागू होगी। विधान चल रहा है, अब बैग में बिस्किट था, ले बेटा यही खा ले तो इस तरह का भोजन कराना ये भी हो सकती है। और भी कोई बातें यदि आप मंदिर में ही खाने खिलाने की यदि बात कर रहे हो तो वो भी विराधना का काम है। चमड़ा काटना। चमड़ा काटना, काटते होंगे, चलती होगी इस तरह की कोई स्थितियां चमड़े वगैरह की पुराने जमाने में। चमड़ा काटना। 16 नंबर, पित्त डालना, वमन करना, दातुन करना। अभी मंदिर परिसर की चर्चा समझनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि मूल मंदिर में तो कोई दातुन नहीं करता होगा। दातुन नहीं करता होगा लेकिन दांत साफ करता होगा। अब मंदिर में बैठे बैठे ही दांत में अपना कुछ अटक गया और हम उसको कुरेदने लगे, दांतों में उंगली डालने लगे, करने लगे, उसको निकालने लगे। ये दातुन जैसी स्थिति हो गई और क्या है। तो जिन मंदिर में ऐसा कार्य नहीं, कुल्ला करके क्यों आते हैं मंदिर में? मुंह साफ करके मंदिर में क्यों आते हैं? क्योंकि आपके दांतों में कुछ अटके नहीं। झूठे मुंह मंदिर नहीं आना, यही तो अर्थ हो गया ना इसका। फिर 19 नंबर, सोना। मंदिर में सोना। मंदिर में भी सोते हैं लोग। स्वाध्याय सभा हो गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।